झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से आज भी ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। बता दें कि आलमगीर आलम आज भी कागजात के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। मंगलवार के दिन भी करीब 9.5 घंटे तक आलमगीर आलम से ईडी के अधिकारियों ने सवाल जवाब किए और अपने साथ कुछ दस्तावेज लेकर भी आलमगीर आलम ईडी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और साथ ही यह भी कहा कि ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजकर 1 दिन का समय दिया, फिर भी वह कानून को मानने वाले हैं और इसलिए ईडी के बुलावे पर पहुंचे हैं। रात करीब 8:30 बजे तक आलमगीर आलम से पूछताछ की गई और इस क्रम में ईडी ने उनसे उनके और उनके परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी लिया। मंत्री आलमगीर ने ईडी झारखंड ग्रामीण विभाग के टेंडर घोटाला मामले में पूछताछ कर रही है और पिछले हफ्ते ईडी ने मंत्री के निजी सचिव संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम और कुछ ठेकेदारों के घर छापेमारी कर 37 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किए थे। इसमें 31 करोड़ रुपए नौकर के फ्लैट से मिले थे, जिसके बाद अब मंत्री आलमगीर आलम से भी ईडी दफ्तर में आज दूसरे दिन भी पूछताछ की जा रही है। आज फिर बुलाया गया है तो पैसे मिले उसके रिगार्डिंग पूछताछ कुछ भी किया। और आज 9 घंटे में क्या पूछताछ हुई, क्या आंसर दिया सर? सर ने हमारा का आंसर नहीं दे रहे हैं। आज बुलाया जा रहे हैं सर आज फिर बुलाया गया है तो पैसे मिले उसके रिगार्डिंग पूछताछ कुछ भी किया। और आज 9 घंटे में क्या पूछताछ हुई, क्या आंसर दिया सर? सर ने हमारा का आंसर नहीं दे रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, देखिए लगभग 3 से 4 घंटे का वक्त हो चला है और आज दूसरे दिन भी आलमगीर आलम से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है, क्या जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें कल की बात करें तो कल करीब 9 घंटे आलमगीर आलम से जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं वर्तमान सरकार में, और आज की अगर हम बात करें तो आज भी लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं उनसे पूछताछ के। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ईडी के साथ जो आलमगीर आलम हैं वो उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो सवाल किए जा रहे हैं, क्योंकि संजीव लाल भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ ईडी कर रही है और किसी तरह का ईडी लूज फॉल नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से पैसे पकड़ाए गए थे, करोड़ों का रकम था, और जैसे ही पैसे पकड़ाए गए उसके बाद से जो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम है उन्होंने साफ कहा था कि इससे पहले 2 मंत्रियों के पीएस रह चुके हैं और अनुभवी व्यक्तियों को ही पीएस रखा जाता है। ऐसे में जो संलिप्तता है और जो डायरी मिले हैं, कई लोगों के नाम मिले हैं, कई ट्रांसफर का जिक्र किया गया, उन सारे चीजों की तलाश, उन सारे चीजों को लेकर पूछताछ ईडी कर रही है। हालांकि अब ये समझ से परे अभी फिलहाल आ रहा है कि जिस तरीके से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम एक कह रहे हैं कि ये सारी चीजें, जो सारी जानकारियां हमने ईडी को दे दी है, उसके बाद भी उनसे पूछताछ चल रही, तो इससे साफ होता है कि ईडी कोई न कोई बड़ी लीड की ओर बढ़ी है। और जिस तरीके से झारखंड में ईडी कार्रवाई कर रही, लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं। 6 मई 2022 को ईडी पहली बार दस्तक दी थी। पूजा सिंघल जो उस समय की निलंबित आईएएस अधिकारी हैं, उस समय माइनिंग की सचिव हुआ करती थी, सीधे सीएमओ से उनका कांटेक्ट था, लेकिन उसके बाद लगातार कार्रवाई बढ़ती चली गई और आज जो कार्रवाई अब ग्रामीण विकास विभाग में आ चुकी है। और जहां तक बात निकलकर सामने आई थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग की बात लगातार की गई थी, जो पैसे थे वो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के थे और टेंडर मैनेज करने को लेकर पैसे रखे गए थे, लेकिन अभी पूछताछ जारी है। हालांकि जो खबरें निकलकर अंदर से आ रही हैं कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं ईडी की ओर से, उसके सही जवाब जो है ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम नहीं दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अगला कदम ईडी का क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर लें या उससे पीछे जो रांची के निलंबित आईएएस अधिकारी और डीसी छवि रंजन की बात कर रहे हैं, तमाम लोग जो ईडी की शिकंजे में हो, गिरफ्तार हैं और जेल में बंद है। वैसे में अब देखना ये होगा और समझना होगा कि जिस तरीके से उन लोगों को से ईडी पूछताछ की और उन लोगों पे भी ये आरोप लगता रहा कि ईडी के सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे थे, क्या उसी तरीके
तरीके से ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं और अगला कदम जो ईडी का होगा कुछ अलग होगा, ये कह पाना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। लेकिन जो अंदर से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि ईडी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि हर एक सवाल का जवाब ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से निकाले, जिससे कि इस पूरे जांच के तह तक ईडी पहुंच सके। जी बिल्कुल राहुल, इसके साथ ही अगर बात करें तो ना सिर्फ आलमगीर आलम बल्कि उनके परिवार के सदस्य, उनके अपनों को लेकर भी ईडी ने जवाब मांगा है कि संपत्ति का ब्यौरा क्या है। तो क्या ये जानकारी है कि जो संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया आलमगीर आलम की तरफ से उन्होंने ये दिया है, उन्होंने ईडी को इसकी जानकारी दी है? देखिए, अगर आलमगीर आलम की बात करें तो कल भी जो ईडी कार्यालय पहुंचे थे तो उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था, और आज भी जो वो ईडी कार्यालय पहुंचे तो वैसा दस्तावेज नहीं लेकर पहुंचे। क्योंकि आलमगीर आलम की बात करें, अगर संपत्ति के ब्यौरे की बात करें तो आलमगीर आलम का रांची राजधानी में होटल है और कई जगह इनका बड़ा बिजनेस है, उनके जो बेटे हैं वो देखते हैं। लेकिन संपत्ति के ब्यौरे की बात करें तो अभी तक जो निकल कर बात सामने आई कि इन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, लेकिन उस पर बात ईडी कर रही है, उसकी जांच ईडी कर रही है और सवाल जवाब कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से कैश पकड़े गए हैं उस कैश की तह तक जाना चाहती है ईडी की आखिर में कैश कहां से इतने बड़े मात्रा में आए। क्योंकि अगर 33 करोड़ से अधिक रुपए की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या होती है, और इस तरह की जो पैसे पकड़े गए हैं अभी तक रांची राजधानी में इतने अधिक मात्रा में कैश नहीं पकड़े गए। क्योंकि इससे पहले अगर आप जाइएगा तो पूजा सिंघल के यहाँ से जो कैश बरामद हुए थे, उनके जो सीए थे, उनके यहाँ से जो 19 और 20 करोड़ के आसपास कैश बरामद हुए। लेकिन ये जो आंकड़ा है 19-20 करोड़ का अभी आंकड़ा पार करके 33 करोड़ के पास पहुंचा है। तो ऐसे में ग्रामीण विकास आलमगीर आलम जो इस पूरे मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके जो पीएस है संजीव लाल काफी करीबी रहे हैं, और जो डायरी मिली है, जो कागजात उनके घरों से मिला है, जो डिजिटल डिवाइसेस मिला है, उससे साफ होता है कि कहीं न कहीं इसमें ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनकी संलिप्तता रही है। हालांकि उसमें पूछताछ हो रही है, बात हो रही है, लेकिन आज के जो संकेत दिखाई दे रहे हैं ईडी कार्यालय की जो चहल पहल दिखाई दे रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आज कुछ बड़ा होने का संदेश या संकेत ईडी दे रही है। जी जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक अभी कई और ऐसे सफेदपोश नाम हैं जिनकी संलिप्तता बताई जा रही है। तो क्या इसे लेकर कोई जानकारी अभी कुछ और लोगों के नाम सामने आ पाए हैं क्या इस कैश कांड मामले में? देखिए, कैश कांड की बात करें, जो डायरी मिली थी उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनके नाम थे और कई नेताओं के नाम थे। हालांकि उन लोगों का ये साफ कहना था कि विभाग के मंत्री थे, पार्टी से जुड़े हुए थे, इस वजह से उनसे पैरवी के लिए हम लोगों ने नाम सजेस्ट किया था। अगर हम इससे पीछे जाएं तो जमीन घोटाले मामले में भी आप देखेंगी तो नाम सामने आया था कि जो केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता हैं जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य का नाम आया था, मनोज पांडे का नाम था। इस तरह के जो नाम हैं सामने निकल कर आए थे। लेकिन जिस तरीके से कैश पकड़ा गया है, कैश के बाद से मामला पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि अलग रुख, अलग दिशा में चला गया है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से ईडी जांच कर रही है, ईडी के जांच पूरी करते करते या चार्जशीट जो दायर करती है, क्योंकि अभी संजीव लाल और जहांगीर आलम जो दोनों लोगों को गिरफ्तार किया अभी भी रिमांड पे हैं, उनसे पूछताछ चली रही है। जैसे ही पूछताछ खत्म होगी और क्लोजर रिपोर्ट जब ईडी कोर्ट में पेश करेगी तो क्लोजर रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण होगा। उस क्लोजर रिपोर्ट में ईडी क्या क्या चीज देती है, क्योंकि कैश के अलावा क्या क्या ईडी के पास मिला है ये जानकारी दे दी है, लेकिन जब क्लोजर रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में सौंपा जाता है तो उसमें बताया जाता है कि इनका कांटेक्ट किस तरीके से था, इनका कांटेक्ट किन लोगों से था। तो क्लोजर रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो कई सफेद पोस्ट इस कैश कांड में फंसते दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल राहुल, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, जिनसे आज भी ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है।